देखने के बाद बस एक ही फीलिंग आया है कि हम लोग को सबसे बड़ा आँख खोला गया है इस मूवी में, और ऐसा चीज़ बताया गया जिससे हम लोग को मुस्लिम लोग से सबसे पहले दूर रहना है। उन लोग के नाम सोच करके ही उन लोग से बहुत ज़्यादा डर बैठ जाता है, और ये सब चीज़ में तो कभी भूल करके भी नहीं पड़ना है प्यार वार का चक्कर में। अब देखो, मूवी देखना है तो फिर 35 टुकड़ा से बच जाओ। और अगर अब्दुल आपको इतना ही प्यार करते तो उसे कहो हिंदू में आ जाए, क्यों आप क्यों जाना है आपको मुस्लिम, वो भी आ सकता है हिंदू में। बस अगर वो हिंदू में आ रहा था, सच्चा प्यार वो करता है, कहीं वो हिंदू में आ रहा था, अच्छा बात है। आपका भी माँ बाप को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसका भी माँ बाप को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो बस लड़की क्यों बदलेगी अपना धर्म? बदलना है तो लड़का भी बदल सकता है अपना धर्म। घर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। इन नारों के साथ आज रांची के प्लाजा सिनेमा हॉल में केरला स्टोरी देखने पहुंची 600 युवतियां, महिलाएं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस प्रकार महिलाओं और युवतियों में इस फिल्म को लेकर उत्साह है। फिल्म के शुरुआत में ही सभी महिलाओं ने, या यूँ कहीं कि सभी महिलाओं, युवतियों और बच्चों ने सिनेमा हॉल में ही जय श्री राम के नारे लगाए। यह उत्साह यह दिखाता है कि कितने उत्सुक हैं लोग इस फिल्म को लेकर। हालांकि यह उत्साह तो द केरला स्टोरी देखने आई महिलाओं का था, लेकिन फिल्म देखने के बाद क्या शिक्षा मिली महिलाओं को, बच्चों को, युवतियों को, आइए जानते हैं इस फिल्म को देखने के बाद उन्होंने क्या कहा। लड़कियों की कुछ गलतियाँ नजर आई उसमें लड़कियों की गलती आई कि जैसे कि उसको जैसे ब्रेन वॉश किया गया, जिस तरह उसके रास्ते पर चलाया गया उस तरह वो चलती गई। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें अपने आप पे अपने माइंड वॉश, अपने आप को देखना चाहिए कि हम दूसरे के बहकावे में नहीं आए। अच्छा बताया गया है, दिखाया गया है कि कैसे अपने धर्म का पालन करें। उसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, लेकिन जैसे कि इसमें सीखने को मिला है कि होता है कि अपने धर्म का पालन करके, उसका अपमान करके, अपने धर्म का अपमान करके दूसरे धर्म में जाना, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। हम लोग एक प्लेज लेते हैं, ये हम लोग सीखने को मिला है कि अगर कहीं पे कोई आपका ब्रेन वॉश करना चाहे तो आप नहीं होइएगा, आप अपने धर्म पर विश्वास करिए। यहाँ पे दिखाया गया है कि हिंदू मीन्स जो बनाया अल्लाह बनाए, कहाँ गए विष्णु, कहाँ गए ब्रह्मा जी, कहाँ गए हम लोग के हिंदू धर्म के भगवान? अगर अल्लाह बनाया है तो उसमें रेप करने वाले भी तो मुस्लिम ही है ना। अगर वो लोग यहाँ पे दिखाया गया है कि हिजाब पहन लेंगे तो उसमें रेप नहीं होता है, ये गलत है, ये गलत है। यहाँ पे हिजाब पहनने वाले ही करते हैं ये सब आधा से ज़्यादा चीज़। बच्चे लोग को यही बोलेंगे कि अपना धर्म का पालन करिए, कभी अपने धर्म से बाहर नहीं जाइए। ये होता है कि हाँ, कभी कभी होता है कि कोई ब्रेन वॉश कर देता है, लेकिन ब्रेन वॉश नहीं होना चाहिए, अपना धर्म का पालन करना चाहिए। मूवी बहुत अच्छा था। मूवी में एक ही चीज़ सीख मिली कि अपने धर्म के लिए लड़ना चाहिए, ना कि दूसरों। देखिए, वो लोग अपने धर्म के लिए तो लड़ ही रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं लड़ेंगे? अपना धर्म को बचाओ क्यों नहीं करेंगे? हम लोग के घर की बहन है, बेटी है, जितने लोग भी है, हम सब से यही चाहते हैं कि अपने जात धर्म के लड़के से शादी करो, ताकि मुस्लिम का बहकावा मत। और लोग एक नहीं 10-10 शादी करता, मार देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना धर्म के लिए लड़ना और अपना घर में रहो, सेफ रहो। माँ बाप तो सब कुछ दे ही रहे हैं, एक लड़का के लिए ऐसा क्यों करना? आई लड़की के पास एकदम मतलब सोचे दिमाग नहीं था, तभी ना वो समझ नहीं पाई सारा चीज़। लेकिन मेरा कहना है कि ऐसा दिमाग आए सब में, इसलिए मूवी बना बहुत अच्छा लगा। और ऐसा जागरूक मूवी बनते रहना चाहिए। क्या संदेश दोगी लड़कियों को? सबको यही संदेश देंगे कि आपने माँ बाप के लक्ष्य कदम पे चलो, ना कि दूसरे के बहकावे में आ जाओ, क्योंकि वो लोग 2 दिन के हैं। आपको माँ बाप बड़ा किए, पाले पोसे, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकियों को छोड़ दो और उसको पकड़ लो। ऐसा नहीं करना चाहिए लड़कियों को। और सही से पढ़ाई लिखाई करो, देश के लिए कुछ बनो, ताकि माँ बाप को भी गर्व हो। धन्यवाद। इधर क्या बोलोगी, कैसा लगा मूवी? मूवी बहुत ही अच्छा था, मतलब सब मूवी देख के सबको कुछ सीख देने वाली थी मूवी। क्या शिक्षा मिली? शिक्षा यही मिली कि दूसरों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए, पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहिए। माता पिता को हमेशा उनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि वो हमारे भलाई के लिए बोलते हैं। जय श्री राम। क्या आप मूवी में देखा, आपने क्या लगा, क्या संदेश मिला?
हम लोग को मूवी से यही समझ में आया कि हम लोग को लव जिहाद के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए और जितना हो सके इस चीज़ से हम लोग को दूर रहना चाहिए। किसी भी मुस्लिम लड़के के बहकावे में नहीं आना चाहिए और हमें इससे बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि लव जिहाद में ये लोग क्या करते हैं कि इन लोग को मस्जिद में इन लोगों को सिखाया जाता है कि हिंदू लड़की को फंसाया जाता है, इन लोगों को पैसे वैसे मिलते हैं। इसीलिए हम हिंदू लड़कियों से यही बोलेंगे कि कोई भी बहन या माता लव जिहाद के चक्कर में ना फंसे। कई लोग बोलते हैं कि ये अच्छा है, वो वैसा नहीं होगा। अगर जो बोलते हैं मेरा अब्दुल ऐसा है ऐसा नहीं है, तो वो बहुत अच्छे से भी जो केरला स्टोरी में दिखाया गया वो पूरा क्लियर कट उसको दिखाया गया कि वो लोग क्या करते हैं शादी करने के बाद। और उन लोग में तो यही सिखाया जाता है कि अपने भाई बहन में शादी होती है। हम लोग के हिंदू में तो ये सब नहीं चलता है, हमारे राम भक्तों में तो ये सब नहीं चलता है। और जैसे वो कह रहे थे कि हमारे कृष्ण भगवान 108 गोपियों के साथ रास रचाते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनके अब्दुल से हमारा राम में बहुत शक्ति है। हमें तो बहुत अच्छा लगा पिक्चर देख के, बहुत शिक्षा मिलती है हमें केरला से। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि जितने भी महिलाएं बहनें हैं सभी को ये पिक्चर देखना चाहिए, बहुत अच्छा पिक्चर है। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या संदेश मिला? मूवी को देख के ये लगा कि अपने हिंदुत्व के बारे में, हिंदुत्व को जागना चाहिए और अपने भगवान के बारे में हो सके जितना भी हो सके पढ़ाई करना चाहिए, जानना चाहिए। उससे आगे चल के आपको पता होना चाहिए ना कि ये मुस्लिम के साथ कितना दूरी बनाना है। अपने भगवान के बारे में खुद ही नहीं पता होगा तो हम किसी और को क्या बताएंगे। हम यही कहना चाहते हैं कि मुस्लिम लड़कों से, महिला को, लड़कियों को, सबको दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो उनको पता नहीं होता है कि आगे उनके साथ होगा क्या। वो जल्दी ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं। इसलिए भगवान हम यही चाहते हैं कि जितना हो सके वो मुस्लिम से दूर ही रहे और उनके लिए अच्छा होगा। अच्छा, एक बात बताइए, जब उन लोग आएंगे टीका लगा के, कलावा बांध करके आएंगे, भगवा पहन के आएंगे, तब कैसे लड़कियां फर्क कर पाएंगी? हम ये चाहते हैं कि लड़कियों को अपने माँ बाप के बात पे ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि वो लड़के के बारे में वो जानते नहीं, वो कैसे हैं, क्या करेंगे उनके साथ आगे चल के, वो उनको पता नहीं होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि माँ बाप के बात पे बच्चियों को ज़्यादा रहना चाहिए, उनसे आगे गलती ऐसा ना हो, उनके साथ गलत ना हो। कुछ लड़कियां, जय श्री राम, जय श्री राम। लड़कियां तो ऐसी हैं जो बोलती हैं हमारा समीर, हमारा अब्दुल बहुत अच्छा है। वो पता नहीं है ना, उनको पता चलेगा कि उनके साथ कुछ पता नहीं रहता कि मेरे साथ आगे क्या होगा। यदि उनको पता चल जाएगा और अपने माँ बाप के बात पे रहेंगे तो उनके साथ आगे गलती ना होगी, ना उसके साथ गलत कुछ भी होगा। मतलब लड़कियों को कम से कम किसी लड़के के बारे में अपने माँ बाप को जानकारी देनी चाहिए। हाँ, जानकारी देना चाहिए, उनको पता पहले होना चाहिए कि माँ बाप उनको जानकारी समझाएंगे अपनी बच्चियों को, कल दिन उसके साथ आगे गलती ना हो। और माँ बाप के बात पे जितना ज़्यादा अच्छे से समझदारी बच्चे माँ बाप की बात पे आएंगे तो उनके आगे गलती नहीं होगा। माँ बाप पहले होते हैं, उसके बाद कुछ होता है, हम तो ये जानते हैं। अरे कहाँ, अरे आ जाओ, इधर आ जाओ, अरे बुलाओ, इधर इनके इधर खड़ा हो। एक बात बताओ, जो पिक्चर देख के आए हो कैसा लगा? मूवी देखने के बाद बस एक ही फीलिंग आया है कि हम लोग को सबसे बड़ा आँख खोला गया है इस मूवी में, और ऐसा चीज़ बताया गया है जिससे हम लोग को मुस्लिम लोग से सबसे पहले दूर रहना है। उन लोग के नाम सोच करके ही उन लोग से बहुत ज़्यादा डर बैठ जाता है, और ये सब चीज़ में तो कभी भूल करके भी नहीं पड़ना है प्यार वार का चक्कर में। ये सब चक्कर ही बकवास है। अगर वो लड़का सच में उससे प्यार करता था तो उसको सीरिया उरिया ले जाने की ज़रूरत नहीं था। वो इस्लाम भी उसको कन्वर्ट नहीं कराता, वो वहीं पर उसको रखता और उसको अपनी बीवी बनाता। कोई मजहब में कोई भी पत्नी को ये नहीं बोला जाता है कि तुम अपना धर्म कन्वर्ट करो अपने पति के लिए। और हम लोग को धर्म पे ही अब मुझे प्राउड फील होता है कि मेरे धर्म में देवी रूप में हम लोग को पूजा किया जाता है। नवरात्रा में 9 दिन तक हम लोग को पूजा किया जाता है, अदर दिन भी हम लोग को पूजा किया जाता है। और सबसे बड़ा थैंक्सफुल, हम ग्रेटफुल कहना चाहेंगे हमारे भैरव भैया को, जिन्होंने इस मूवी को सारी औरतों को दिखाया, लेडीज़ को दिखाया और कितनी सारी लड़की को दिखाया। बहुत सारी लड़की ऐसी है जो मूवी पैसा के कारण मूवी नहीं देख पाती है। मैं मूवी देख चुकी हूँ, बट मुझे अच्छा लगा जब भैरव सिंह भैया ने मुझे मूवी दिखाया इसके लिए। और मैं बस सब लड़की से यही बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप किसी से भी अगर आप है रिलेशनशिप में तो आप एक बार इस मूवी को ज़रूर देखें, और मूवी देखने के बाद अपने माइंड में सेट कीजिए कि क्या आप सही पे हैं या गलत में है। जैसे मूवी में बताया गया कि तुम्हारे भगवान क्या करते हैं, सती माँ को उठा करके ऐसे ही आग में घुमा देते हैं। तो वो अपनी बीवी से प्यार कर रहे थे, तब वो आग में उसका घुमा रहे थे, उसका शोक मना रहे थे। अगर वो तुम्हारे धर्म में होते तो वो मिट्टी में दफना के दूसरी बीवी को ले आते, 4-5 बीवी रख लेते। जो तुम लोग इतने सारे बच्चे को जन्म देते हो, उस सारे बच्चे का भविष्य कभी सोचे हो? भविष्य सब बच्चा का होता है, ना कि किसी को आलू बेचने भेज दिया जाता है, किसी को प्याज बेचने भेज दिया जाता है। सब बच्चे का भविष्य होता है, सबको पढ़ने का हक होता है। और उन लोग के धर्म में सबसे ज़्यादा लड़की को बोला जाता है ये कपड़ा पहनो, ये पहनो, वो पहनो, ऐसे रहो, वैसे रहो।
क्यों ऐसे रहेंगे? तुम लोग अपना नज़र चेक करो कि तुम लोग सही हो कि नहीं हो। अगर तुम लोग अपनी बहन को सही नज़र से देखते हो तो क्यों इतना बुर्का में रखना है? और जब बुर्का में रखना है तो बुर्का से शादी ही क्यों करवाना है? बहन से शादी ही मत करो, दूसरे को भी बहन मानो। सवाल है कि उन लड़कियों को क्या कहोगी जो कहती हैं कि मेरा वाला समीर बहुत अच्छा है, मेरा वाला अच्छा है, वैसा नहीं है, उन लोगों को क्या कहो? उन लोग से यही कहना है कि अगर 35 टुकड़ा करवाना है तो मूवी मत देखो, और मूवी देखना है तो फिर 35 टुकड़ा से बच जाओ। और अगर अब्दुल आपको इतना ही प्यार करते तो उसे कहो हिंदू में आ जाए, क्यों आप क्यों जाना आपको मुस्लिम? वो भी आ सकता है हिंदू में, बस। अगर वो हिंदू में आ रहा था, सच्चा प्यार वो करता है, कहीं वो हिंदू में आ रहा था, अच्छा बात है। आपका भी माँ बाप को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसका भी माँ बाप को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो बस लड़की क्यों बदलेगी अपना धर्म? बदलना है तो लड़का भी बदल सकता है अपना धर्म। वही तो इतना ही प्यार है तो लड़का धर्म क्यों लड़की को धर्म बदल कर फिर सीरियल ले जाएगा? चीज़ में पता चल जाता है जब वो लोग 3 तलाक बोल करके सारा रिश्ता खत्म कर देते हैं। कभी भी प्यार ऐसा नहीं होता है कि अगर कुछ बात पे लड़ाई हुआ 3 तलाक दो और पति खत्म, वैसा कुछ नहीं होता। उसमें बच्चे का भविष्य बर्बाद होता है। तो हम लोग योगी के साथ है भैरवनाथ, बड़ा संदेश मिला और एक दर्दनाक सीन भी देखने को मिला। बहुत सारा मूवी में ऐसा सीन दिखाया गया जिससे खुद का रूह में ही हम लोग को कांपने लगा था कि हम लोग के धर्म में क्या हो रहा है, लड़की को कैसे किसी को बहकाया जाता है, कैसे उसका ब्रेन वॉश किया जाता है। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। क्या लगा कहीं ना कहीं लोग धर्म से अलग हो रहे इसीलिए वो सब हो रहा है? हाँ, हर माँ बाप को अपने बच्चे को कम से कम धर्म के बारे में कुछ तो नॉलेज देना ही चाहिए। ठीक है, बच्चा पढ़ रहा है, सब चीज़ कर रहा है, हम लोग भी मोबाइल चला रहे हैं, हम लोग को भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन हाँ, धर्म के बारे में 4 लोग को मिल करके बात करना चाहिए और धर्म में जागरूकता लाना चाहिए। जैसे हमारे भैरव भैया ने किया, वैसे अगर सब घर के सब मोहल्ला का भैया लोग वैसे ही सपोर्ट करेंगे तो हम लोग का धर्म बहुत आगे तक प्रचार करेगा। और मैं धर्म को सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं कहती हूँ जो धर्म सही है उस धर्म पे खड़े रहो, बस बात यही है। एक बात बताओ, क्या लगता है जिस तरह से मूवी में दिखाया गया, जिस तरह से सीन क्रिएट किए गए, क्या लगता है वो फर्जी था? नहीं, क्योंकि इसका लास्ट में हम लोग को दिखाया गया था, इंटरव्यू भी दिखाया गया उनका माँ बाप का और बहुत लोग का। और क्या बोलते हैं कि ये केस बहुत दिन से दबा हुआ है, इसके बारे में बहुत लोग को पता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने क्या नाम है खुद से कितने लोग को इंटरव्यू किया है, मतलब लाइव इंटरव्यू किया, और उसमें बहुत सारा बताया गया। हम खुद जहाँ पे रहते वहाँ पे अंकल लोग हम लोग को बोले थे नहीं ये सब फर्जी मूवी है, सब बस प्रोपेगेंडा है, लड़कियाँ नाम है माइंड वो करने का। लेकिन प्रोपेगेंडा तो आप अच्छा ठीक है आप मज़हब पे मत लो, अब ये बस समझो ना कि वो ISIS के खिलाफ पे मूवी है, तो आप उसने अब आप खुद का समझ रहे हो आप टेररिस्ट हो, तब आप हो समझो, आप खुद को ले रहे हो टेररिस्ट, वो मुस्लिम पे नहीं है, वो है ISIS का। अगर आप खुद को आप समझ नहीं मेरे पे, तो मतलब आप खुद टेररिस्ट समझ रहे हो अपने आप को, तब इसमें हम लोग कुछ बोल नहीं सकते इसके आगे। आप खुद को आप समझ रहे हो टेररिस्ट, तो इसमें हम नहीं कुछ कह सकते। कई बच्चियों को, कई माताओं को इस मूवी को दिखाया गया, क्या कहेंगे? जी हाँ, आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि फिर से दिखाया जाए। एक बार हमने और कार्यक्रम कर लिया है इसका, और अभी काफ़ी अच्छा हाउसफुल गया है शो। आप देखें हैं लोग नीचे बैठ करके, सीढ़ियों पे बैठ करके मूवी देख रहे थे। और क्योंकि देखिए हम लोग चाहते हैं कि एक अवेयरनेस हम लोग समाज में फैलाए। जिस हिसाब से इस फिल्म ने कन्वर्जन को एक्सपोज करके रखा है, पूरा ISIS का जो नेटवर्क है इंडिया में, जैसे उसका सेंसस काम करता है, खुल के इस मूवी ने एक्सपोज कर दिया है। और कन्वर्जन नो डाउट अभी कन्वर्जन पिक पे है। 32,000 केस का भी जो है, 32,000 लड़कियाँ, और ये जैसे कि अभी समाज में कहा भी जा रहा है 32,000 का कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, आप लोग कैसे दे रहे हो? तो देखिए 5,000 तो रजिस्टर्ड केस है, और बाकी कुछ अपनी इज्जत को बचाने के लिए और फैमिली कुछ डर से भी वो केस ही रजिस्टर्ड नहीं हुआ। जैसे फिल्म में भी लास्ट में दिखाया गया है, लड़कियां बोलती है कि हमारा FIR तक नहीं लिखते, कंप्लेंट तक दर्ज नहीं होती। तो भाई जब कंप्लेंट नहीं हो रहा है, FIR नहीं हो रहा है, तो वो आंकड़ा बढ़ेगा कैसे? और हम लोग का बेसिकली यही एक मोटिव था कि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा हर तबके को हम लोग यह एक मैसेज दे, हर माँ बहन को, कि भाई देखो किस प्रकार से ब्रेन वॉश किया जाता है, किस प्रकार से कन्वर्जन किया जाता है, तो उससे बचें। हम लोग का यही है कि अवेयरनेस फैलाए ज़्यादा से ज़्यादा और इसको एकदम रोके। हम लोग का यही मोटिव था। क्या संदेश दें? आंटी कैसा लगा मूवी आपको? जिस तरह से दिखाया गया मूवी में सीन कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मूवी। अरे हम हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ी बात है। आज लड़की लोग जो नई लड़की लोग हैं जो बाहर हॉस्टल में पढ़ती हैं, उन लोग ज़्यादा बाहर निकलती हैं, तो उन लोग के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि मुसलमान लोग के चक्कर में ना फंसे उन लोग। और हम लोग तो अपना बच्ची लोग को तो शुरू से संस्कार देते हैं और अपना धर्म को अपनाइए, यही सिखाते हैं। बिल्कुल, चलिए। और क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा देख के फिल्म। बच्चा लोग को यही करना चाहिए कि अपना गार्जियन का बात माने। क्या कहेंगे जिस तरह से दूसरी बार है आपकी जब 600 महिलाएं लगभग आई हुई हैं यहाँ पे, बच्चियाँ आई हुई हैं देखने के लिए, वजह क्या है? आखिर आप इतने प्रेरित क्यों हैं इस फिल्म से?
देखिए, केवल यह फिल्म नहीं, पहले इस प्रकार की फिल्में बनती थी जिसमें केवल और केवल प्यार मोहब्बत दिखाया जाता था। आप देखिए, एक पीके फिल्म बनी थी, उस पीके फिल्म में दिखाया जाता है कि जो पाकिस्तानी मुसलमान युवा रहता है वो धोखा नहीं देता है। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का प्रभाव पूरे भारतवर्ष में फैलने के बाद इस प्रकार की मूवी आने लगी। ताशकंद समझौता और कश्मीर फाइल्स, उसके बाद अभी आई द केरल स्टोरी। और मैं इसको फिल्म नहीं मानता हूँ, यह केवल फिल्म नहीं है, यह वास्तविक कहानी है जो भारतवर्ष के केवल केरल नहीं अपितु 29 राज्य के ऐसा कोई भी जिला नहीं है जो इस विषय से अछूता है। और यह पहली बार नहीं है, दूसरी बार हम लोग पूरा हॉल बुक किए हैं और रांची का ऐसा कोई हॉल नहीं है जहाँ हम लोग 100, 150, 50, 60, 70 ऐसी संख्या में रांची के ग्रामीण महिलाओं को भी फिल्म दिखाए हैं और शहरी महिलाओं को भी। अभी तक हम लोग यह फिल्म हम अपने टीम के माध्यम से 4000 से ऊपर लोगों को हम लोग यह फिल्म दिखा चुके हैं। क्या लगता है कितना सत्य के करीब है यह विषय? पूरी तरह सत्य है। आप जिस क्षेत्र में खड़ा है रांची, ये झारखंड की राजधानी है। रांची झारखंड के ही संथाल परगना क्षेत्र में अगर जाएंगे तो हाईकोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया है कि बांग्लादेशी लोग कि इतनी सारी संख्या में कैसे घुस रहे हैं, सरकार इसकी जांच करे और हाईकोर्ट को जवाब दे। दूसरे संथाल परगना के ही कई क्षेत्रों में ऐसी स्थिति है कि स्पेशल ब्रांच को रिपोर्ट सौंपी गई है पुलिस मुख्यालय में कि यहाँ पे 10,000 एकड़ जमीन एक्वायर किया गया है गैर हिंदुओं के द्वारा हमारी आदिवासी बहनों को लव जिहाद में चक्कर में फंसा करके और उनके नाम से खरीद करके और कईयों पे अवैध कब्जा करके 10,000 एकड़ केवल संथाल परगना में। इस विषय पे आप लगातार काम कर रहे थे लोगों को जागरूक करने का, आपको नहीं लगता है कि आपको बैठे बैठे तो मतलब मिल गया कि अब तो यहीं लोग जागरूक हो जाएंगे इस माध्यम से? देखिए, बैठे बैठे कुछ नहीं होता। आपको क्या लगता है इतने लोग यहाँ पर आए हैं वो बैठे बैठे आए हैं क्या? लोगों का आह्वान था, लोग स्वयं जागरूक हो रहे हैं। हजारों की संख्या में मुझसे संपर्क किए हमारी मातृशक्ति लोग, क्योंकि मैं सेवा के माध्यम से सेवा बस्तियों में जाता रहता हूँ। हर एक मोहल्ला में जो समस्या होती है मैं प्रयास करता हूँ जा करके उनका साथ देने का। तो उन महिलाओं से मेरा स्नेह है, मुझे ममत्व है, मुझे बेटा और भाई के रूप में मानती हैं। उनका आह्वान था कि मैं हम लोग ये फिल्म देखना चाहते हैं तो हम लोग उनको ला करके फिल्म दिखाएं, क्योंकि इसी पे आप लगातार काम कर रहे थे। केवल ये नहीं, राष्ट्र के समर्थन में, राष्ट्र को सशक्त करने के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए जिस भी सेक्टर में काम करना पड़ता है मैं कोई भी मौका छोड़ता नहीं हूँ, मैं प्रयासरत रहता हूँ इसको लेकर के। पश्चिम बंगाल में एक बार बैन लगा, फिर ओपन हुआ, वहाँ को लेकर क्या करें? देखिए, फिर ओपन तो हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट भी यह माना ना कि नहीं यह वास्तविक कहानी है। जब 29 राज्य में से 24 से ऊपर राज्य में फिल्म चल रही है तो 1-2 राज्य में बैन क्यों होगा? और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार उनको बताया गया कि इसमें भी जो रिस्ट्रिक्शन है उसको हटाना चाहिए। लड़कियों को क्या कहेंगे? देखिए, मातृशक्ति को मेरा एक ही आग्रह है और उनसे निवेदन है कि इस विषय की गंभीरता को समझें, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूं केवल 3 दिन के अंदर का। 3 दिन के अंदर एक हजारीबाग क्षेत्र से, एक धनबाद क्षेत्र से और एक लोहरदगा क्षेत्र से मैं पेपर पढ़ा हूँ परसों के पेपर में कि तीनों जगह से हमारी एक बहनें गायब हुई लव जिहाद के चक्कर फंसा करके। और तीनों का माध्यम एक था, अपना नाम बदल करके हिंदू युवा का नाम लगा करके फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से उनसे संपर्क करते हैं, उनसे प्रेम रचाते हैं और उनको धोखा में रख करके उनको ले करके भाग जाते हैं। जब लड़कियों को पता चलता है कि यह गैर हिंदू है तब उनका आँख खुलता है और वो त्राहिमाम करते हुए अपने घर लौटते हैं। लेकिन उनके घर के परिजन भी उनको स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं और उस बच्ची का जीवन नष्ट हो जाता है। ऐसे लड़कियों को क्या कहेंगे जो कहते हैं कि हमारा समीर, हमारा इकबाल अच्छा है? देखिए, अब अब्दुल और इकबाल का चक्कर में पड़िएगा जो जिहादी मानसिकता है, कभी ISIS से जुड़ा हुआ है, कोई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है, कोई कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है, कोई स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है, कोई इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है। ये तो वो नहीं जान रही है। इतने सारे देश विरोधी आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए लोग ही हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, हमारी बहनों को बरगलाने का काम करते हैं। सभी से आग्रह है, अगर आप जागरूक हो गए तो 1% भी महिला हमारे प्रयास से जागरूक हो जाती है तो मैं सौभाग्यशाली मानूंगा। जो जागरूक नहीं होंगी उनको अपना परिणाम स्वयं भुगतना पड़ेगा और वो भुगतती हैं। अंततः उनको हम लोगों के ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ऐसे अनेकों संगठनों के शरण में आना पड़ता है कि हमने गलती कर दी और अब हमको जान बचा लीजिए। तो मतलब कह सकते हैं कि अभी एक एजेंडा के साथ इन लोग काम करते हैं। एक नहीं, इसका उदाहरण है केरला। मैं बोला केरला एक छोटा सा उदाहरण है। या फिल्म में भी पूरा सच्चाई नहीं दिखाया गया है, सच्चाई का 10% दिखाया गया है। इससे भी कईयत बदतर स्थिति है हमारी महिलाओं की जो हिंदू धर्म छोड़ करके गैर धर्म में चली जाती हैं।